So we are discussing a small term regarding mechanics. Okay, not specifically rotational mechanics. It's a part from mechanics, and to be more precise, it's a part from mechanics statics. ठीक है? याद है हम लोग statics किए थे rotational mechanics में equilibrium, dealing with equilibrium. So this is also dealing with the equilibrium. So जितना भी machines होते हैं, all the machines are designed somehow on the basis of a very simple term called lever. ठीक है? So what is lever? It is a very simple machine. सबसे simple machine है. Now what is a machine? Machine क्या होता है? What is a machine? Servos. That machine. बस ठीक है Okay, ठीक है. सीरियस होता है कि नहीं Very simple terms में anything that makes और our work easier. ठीक है? Work easier बहुत सारा तरीके से किया जा सकता है. एक है by increasing the force, एक है by applying the changing force. the direction of force. मतलब जैसे मान लो कोई बहुत भारी लगेज है, उसको उठाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग उसको पुल करने का सिस्टम है तो उसको पुल करना बहुत इजी होता है. ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुलिस यूज करते हैं और नीचे जो हेवी ब्लॉक है उसे रख देते हैं और ऊपर से रोप लगा के हम लोग नीचे से पुल करते हैं. इससे क्या होता है, हम लोग को वेट का भी फायदा मिलता है, सिर्फ अपना स्ट्रेंथ नहीं, वेट का भी फायदा मिलता है. ठीक है? सो लीवर इज अ वेरी सिंपल मशीन, और कोई भी सिंपल मशीन के लिए तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक है फुलक्रम, एक है लोड और एक है एफर्ट. अच्छा सचिन कहाँ गया आज? अरे राजस्थान में गुजरात हाँ राइट. सो लोड, फुलक्रम और एफर्ट तीन चीज होता है. ठीक है? फुलक्रम क्या होता है? फुलक्रम इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन का ही नाम हम लोग फुलक्रम देते हैं. ठीक है? तो जब एक कॉमन बैलेंस को हैंग करते हैं हम लोग, वो जहां से हैंग रहता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सो वो पॉइंट फुलक्रम है. एक साइड में हम लोग लोड देते हैं, एक साइड पे हम लोग एफर्ट देते हैं. समझा? सो इसीलिए ये लोड, फुलक्रम और एफर्ट का पोजीशन के हिसाब से लीवर तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. क्लास 1 लीवर क्या होता है? क्लास 1 लीवर होता है जहां पर फुलक्रम बीच में होता है, एफर्ट एक साइड में और लोड एक साइड में. जनरली लीवर को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. फुलक्रम जहां होता है वो सपोर्ट एंड होता है, और एफर्ट और लोड बीइंग टू फोर्सेस they generally are denoted by arrows. ठीक है? Effort and load being two forces, they are generally denoted by arrows. नीचे दिखा हाँ, तो नीचे दिखे ना लेकिन पूरा बैलेंस आवे. Now see, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोड आर्म. लोड आर्म. एंड यहाँ से यहाँ तक मतलब फुलक्रम से एफर्ट तक जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एफर्ट आर्म. ठीक है? तो देखो फॉर इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम लोड इनटू लोड आर्म should be equal to effort into effort. You understand why? क्यों हुआ ये? Because हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए. अब नेट टॉर्क अबाउट द फुलक्रम अगर हम लोग मेजर करते हैं तो याद है हम लोग कैसे टॉर्क मेजर किए थे? डिस्टेंस r into f. So r is this distance और f is this force. So r into f ये effort into effort arm हुआ, सॉरी effort into effort arm हुआ. ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये पॉजिटिव होगा. प्लस लोड into लोड आर्म will produce क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो प्लस नहीं होके वो माइनस हो जाएगा. माइनस लोड into लोड आर्म should be equal to, so लोड into लोड आर्म अगर उधर लेके जाएंगे तो effort into effort arm equal to लोड into लोड आर्म ना होगा. हाँ या ना? Is that clear? So from the principle of equilibrium या from the principle of moments हम लोग ये derive करते हैं. Alright? अब ये हो गया क्लास 1 लीवर. क्लास 2 लीवर क्या है? क्लास 2 लीवर है
जहां पर लोड बीच में रहता है, ठीक है। सो फल्क्रम एक एंड में रहता है, दिस इज फल्क्रम, यहां पर मान लो लोड है और यहां पर एफर्ट है। देखो मैंने एफर्ट का डायरेक्शन उल्टा दिया, क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि लोड जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा और एफर्ट जो है वो ऑलवेज, ऐसा कभी नहीं होगा जहां पर लोड और एफर्ट दोनों ही क्लॉकवाइज मोमेंट या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होगा तो बैलेंस नहीं होगा ना, एग्जैक्टली। सो अगर लोड बीच में रहे तब क्लास 2 लीवर, और क्लास 3 लीवर कब होगा? जब एफर्ट बीच में रहे। सो मान लो फल्क्रम यहां है, एफर्ट यहां है और लोड यहां पर है, ठीक है। दिस इज क्लास 3 लीवर, क्लास 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है। ये याद रखने का एक बहुत इजी तरीका है कि कौन सा क्लास 1, कौन सा क्लास 2, कौन सा क्लास 3 है, बीच में कौन है। और याद रखना ये मिडिल में होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इन दोनों के बीच में होना पड़ेगा, वो कहीं पर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर। मतलब ये यहां पर होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन लोड फल्क्रम और लोड के अंदर कहीं पर भी होना चाहिए। समझ में आया? तो कैसे याद रखेंगे? फ्ली, हाँ फ्ली याद रखेंगे। एफ बीच में रहा तो फर्स्ट क्लास, एल बीच में रहा तो सेकंड, और ई बीच में रहा तो दैट्स इट। हाँ राइट, ये दोनों चेंज भी हो सकता है, मतलब एफर्ट इधर आ सकता है, फल्क्रम इधर आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसलिए मैं बोला ना बीच में कौन है वो डिफाइन करता है, सो इधर उधर चेंजेस हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा अब एक चीज बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। देयर इज समथिंग कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? इसको हम लोग शॉर्ट एमए भी बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट, या इसको लोड बाय एफर्ट नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड बाय एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है कि कोई कोई सिचुएशन में हम लोग जो लीवर है ना उसका यूज करते हैं, वी यूज द EA by LA होगा ना? Oh, sorry, right. एकदम ठीक, EA by LA, ठीक बोला सर। क्या देखो ना, look at this, load by effort is equal to EA by, you understand this? Thank you. एकदम ठीक बोला सर। क्या मुझे क्या भूल बोल दो, is that it? अच्छा ना हमारे तुम्ही हमार भूलटा धोर लेकर, sorry. Anyhow, now mechanical advantage is load by effort. It is also called effort arm by load arm. Now why is it called mechanical advantage? It's very simple thing. In few cases we use our lever to multiply the force as force multiplier. ठीक है? Multiply the force मतलब कम फोर्स डाल के ज्यादा फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो वहां पर एफर्ट आर्म को ज्यादा होना होता है लोड आर्म से। जैसे व्हील बैरो क्या होता है? व्हील बैरो है वो देखा है जो जिन लोग वो डस्टबिन उठा के लेके जाता है, हाँ, तो उसमें ना तुम कितना भी लोड डाल दो वो इजीली उठा के उसको लेके चला जाएगा। क्यों होता है ये? द रीजन इज वहां पर जो लोड होता है ना वो फल्क्रम और एफर्ट के बीचों बीच रहता है, एकदम मिडिल में नहीं रहता है। इनफैक्ट लोड जो है वो फल्क्रम के एकदम नजदीक रहता है, तो इसलिए क्या होता है लोड जितना भी मोमेंट क्रिएट करता है एफर्ट इतना दूर है कि वो बहुत ज्यादा मोमेंट क्रिएट करता है। और देखना वो लोग जब उठाते हैं एकदम एंड से पकड़ के उठाते हैं तो वो इजीली उठ जाता है। द सेम थिंग हैपेंस विद अ रिक्शा पुलर। रिक्शा पुलर को देखा है? उसका रिक्शा का जो सामने वाला चीज होता है बहुत लंबा होता है ना, लंबा इसलिए होता है कि वो इजीली उसको उठा ले और इजीली सामने वाला डायरेक्शन में पुल करे। हाँ राइट, इतना थिन सा आदमी मोटा लोगों को भी उठा के लेके, हाँ मेहनत तो ऑब्वियसली होता है, उन लोग का भी सिक्स पैक एब्स निकला रहता है। हाँ एकदम। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड बाय एफर्ट एंड नेक्स्ट इज वेलोसिटी रेशियो। व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? Velocity ratio is Distance moved by load by distance moved by effort. नहीं उल्टा बोल रहा। ना I'm मतलब उल्टा बोल रहा।
डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, हाँ डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट बाई डिस्टेंस मूव बाई लोड d by dl, it is displacement of the effort by displacement of the load, ठीक है, displacement of effort by displacement of load, और एक परफेक्ट मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है। आइडियल, हाँ, आइडियल मशीन के लिए और आइडियल मशीन वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है, बट इन जनरल एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन is given by mechanical advantage by velocity ratio. Efficiency is given by mechanical advantage divided by velocity ratio. Is that clear? अब तुम बोलोगे सर इतना कुछ आप डिस्कस किए किस बारे में? The reason is only the term lever. जब भी तुमको लीवर बोला जाएगा इसका मतलब ये नहीं तुमको सोचना पड़ेगा कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन। A lever can be only a stick. एक स्टिक भी एक लीवर बोला जा सकता है। कब? जब एक स्टिक का एक एंड फिक्स हो, दूसरा एंड में लोड हो और दूसरा एंड में एफर्ट हो। बस बहुत सिंपल सा चीज होता है हैंड पंप। देखा हैंड पंप? उसमें क्या होता है? हैंड पंप का एक एंड जो होता है वो सिलेंडर के साथ लगा हुआ होता है अंदर पंप के अंदर, दूसरा बीच में ऐसे फिक्स रहता है नॉट बोल्ट से, और दूसरा एंड में तुमको पंप करने को रहता है, राइट? सो व्हेन यू पंप इट, दूसरा एंड क्या होता है? ऊपर चढ़ता है ना, तो उससे पानी पंप अप होता है ऊपर। दैट इज आल्सो लीवर। ये वाला सम में वही चीज को लीवर बोला गया है। ऐसा ही एक सिस्टम है हैंड पंप जैसा जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। ऑलराइट, तो अब जल्दी से ये वाला सम देखते हैं एक बार।